साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एकदम बढ़िया ठीक ठाक भैया। तो देखें एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएल ये सब एग्जाम अपने हमारे तोरे मुड़े बाय ठीक। तो एक ध्यान में रखते हुए भैया हम 10 सवाल लेके आवा ही, बहुत बेहतरीन 10 सवाल लेके आवा ही और 10 सवालन में कौन कौन कॉन्सेप्ट लागे सब बताऊ पे। और एक चीज परीक्षा में अगर हमारे तोहरे आई जाए सवाल तो कैसे हमें तुम्हें अप्रोच लगावे का है कम समय में यहो बताऊ पे ठीक। तो देखा जाए साथी। तो भैया पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आवा है, लिखा हुआ है दिए गए चित्र में PQ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। PQ मतलब ये जो PQ है, PQ कहाँ गवा ससुर। दिए गए चित्र में PQ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले PQ, हाँ सही तो भाई PQ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो नहीं PQ है भैया, PQ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आपका इतना पता होना चाहिए ये वृत्त है एका का कहा थे त्रिज्या, एका त्रिज्या। और सुने अगर कोनो यह सिंपल रेखा खींच दी जाए कहा जीवा, एका जीवा। जैसे मान के चला इकावा है जीवा, इकावा है जीवा, इकावा है जीवा, मतलब कोनो एक किनारे से दो किनारे पहुंचाया जाए जीवा कहा जाता है, कहा जाता है जीवा। और सुना जैसे वृत्त है बीचों बीच एक रेखा खींच दिया बीचों बीच, तो एका कहा थे व्यास, एका कहा थे व्यास। तो व्यास जो हुआ थे त्रिज्या दुगुना हुआ था, व्यास जो हुआ था त्रिज्या के दुगुना। ये त्रिज्या है, अगर त्रिज्या दोनों जोड़ देंगे का बन जाए व्यास। तो व्यास त्रिज्या जीवा ये सब जान गवा। आगे बढ़ा देखा। अगर आप कबो जिंदगी में पढ़े ना हुई है बिल्कुल मैथ तबो आपका है, गारंटी हमारी है। देखा भैया तो ये त्रिज्या है भैया, त्रिज्या तो हुए, त्रिज्या का मान कितना दिन है सवाल में देखा 6। और ये स्पर्श रेखा है, कावा स्पर्श रेखा। बोल दो भाई यदि बिंदु P केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है, यदि बिंदु P O से कहां से O से क्या सेंटीमीटर दूर स्थित है 10, मतलब एक के बीच की दूरी कितनी है 10। तो PR 5 है, PR कितना है 5, PR का वैल्यू कितनी देनी है 5। कहा था RS की लंबाई बताओ, क्या मनवा बतावे का है हमें, तो मनवा बतावे का RS के एक मान बतावे का, मान लिया X ठीक। सिंपल तरीका। तो वृत्त जान गया। अब सुना वृत्त में प्रॉपर्टी हुआ था, वृत्त में सिंपल सा प्रॉपर्टी है अगर कोनो स्पर्श रेखा अगर त्रिज्या से डाल दी जाए ठीक भैया, स्पर्श रेखा त्रिज्या से अगर डाला जाए कोनो रेखा, फिर सुना स्पर्श रेखा है अगर त्रिज्या से कोनो रेखा डाल दी जाए तो कहा जाता है लंब होती है। किसी भी वृत्त में त्रिज्या से डाली गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है लंब, का हुआ थे लंब। तो त्रिज्या जो डाली गई है स्पर्श रेखा पे का हुई लंब हुए। ई जो जब लंब हुए तो अगर एक का मिलावा जे तो एक मतलब का बन गवा समकोण, का बन गवा समकोण। तो ये वाली भुजा का हुई जे कर्ण हुई जे, एक तो अपन नाम भेज दिया चाहे लंब बोल दिया, एक अपन बोल दिया आधार ठीक। तो एक पाइथागोरस प्रमेय बना थे, का बना हमारे तो आगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखा ये पाइथागोरस प्रमेय बनता है 10 6। अब सिंपल था तो याद हो चाहिए 10 6 8 का हुआ था, ट्रिपलेट हुआ था। तो जब कर्ण के मान 10 आए के मान 6 है तो के मान का हुए कह दिया गुरुजी 8 ठीक भैया, एक मान 8 होगा। अब सुना अगली प्रॉपर्टी का लागत है उसका ध्यान में दियो। अब अगली प्रॉपर्टी यहाँ लागे हमें तुम्हें माने के बता भाई। अब चित्र यस बन गवा। अब अगली प्रॉपर्टी ये लागत भैया स्पर्श रेखा है अगर यस कोनो छेदक रेखा रहा है तो अगली प्रॉपर्टी हुआ था अगर मान रख दी ABCD ठीक। तो अगला फार्मूला हुआ था AB का स्क्वायर, ये फार्मूला पाए AB का स्क्वायर बराबर AC गुणे AD, AC गुणे AD, AB का स्क्वायर बराबर AC गुणे AD। ये भैया अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा आगे जात बाय। आई बात समझ। तो एक मनवा कितना हुआ 8, तो हम तो बोल सकते थे ना 8 का स्क्वायर। फिर PR की वैल्यू कितनी है 5। फिर PS का मनवा कैसे निकले, PR के मान 5 है, एक के मान X है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के मान का हो 5 + X, का हो 5 + X गुणा 5 + X। भाई फार्मूला ये हुआ था AB का स्क्वायर बराबर AC गुणे AD। तो एक स्क्वायर हो गवा, फिर E हो गवा, फिर E यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब एक हल कर लिया 8 × 8 = 64, 5 = 25, ये होगा 5X। अब यहाँ घटा दिया 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3 बराबर 5, 5 से काट दिया 5 × 7 = 35, 4 × 5 = 40। तो भैया 7.8 यह हुआ परम सत्य आंसर, परम सत्य आंसर। तो एग्जाम में आए तो भैया यस अप्रोच लगावा जी, यस अप्रोच लगावा जी। अब हम जितनी बात आपका बताएं ये समझावे तय करें एग्जाम में भैया स्पीड से लगावा जाते हैं। आई बात समझ। जितनी चीजें हम बोल के बताएं यही सब चीजें ना लिखी तो जान लिया स्पीड से हुई जी। आवत ये बात समझ। अब सुना वृत्त में के अलावा 2 कॉन्सेप्ट और हैं जो पेपर में आवत है बार बार। ओपे सुना क्वेश्चन कैसे बन सकता है।
एसएससी जीडी सीएचएसएल इनसे बाहर ना जाए क्वेश्चन भैया, जितना बता दिया ही। अगला कॉन्सेप्ट पेपर में ई आ सकत है, ई आ वृत्त का हुआ भैया, वृत्त। तो द्विछेद ई बाहर बिंदु है, ये द्विछेदक रेखा जाती है, द्विछेदक रेखा एक बारे में पूछ लिए थे। अगर पी ए बी है और पी सी डी है, ये पे सवाल बन जाता है। तो सिंपल सा सवाल है भैया, ई गुणे ई बराबर हुआ थे ई गुणे ई के, सिंपल सा है। पी ए गुणे पी बी, पी ए गुणे पी बी बराबर हुआ थे पी सी गुणे पी डी। अगला सवाल आपका ये पे बन सकता है, ठीक। उतार लिया करना पता हुआ फार्मूला, तो जितनी बार भैया प्रयास करबा अभ्यास करबा उतने सवाल आए। पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी, पी सी गुणे पी डी होगा। आगे देखें अगला कॉन्सेप्ट का बन सकता है। वृत्त में तीनों ज्यादातर आवा थे अगर फार्मूला बना के बोला थे तो, और ये सब भैया छोट छोट क्वेश्चन में, बहुत हार्ड क्वेश्चन ना हुए। देखा अगला क्वेश्चन का बन सकता है। अगर वृत्त के अंदर द्विजीवा आपस में इसे क्रॉस चली जाए, द्विजीवा जीवा हुआ ये, ठीक ना। वृत्त के अंदर अगर द्विजीवा आपस में इसे क्रॉस काट दिए, जैसे मान लिया नाम रख दें ए बी गुणे सी डी और एक बिंदु के नाम है पी, तब यहाँ का बना था, यही फार्मूला हुआ था। का फार्मूला, वही फार्मूला ई गुणे ई बराबर ई गुणे ई, मतलब पी गुणे पी बी, पी ए गुणे पी बी, पी ए गुणे पी बी, पी ए गुणे पी बी बराबर हुआ थे पी सी गुणे पी डी, पी सी गुणे पी डी। अगला सवाल आपका ई मिल सकता भैया, आई बात समझ। पी ए बराबर ओ पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी, अगला सवाल पे बन सकता है। अब दिक्कत कब फंसे, जब यह करे अंदर पूछ ले त्रिज्या का हुए, जब एक अंदर त्रिज्या पूछ ले तब दिक्कत हो सकता है। तो यह सवाल में अगर त्रिज्या ज्ञात करे पूछे तो कैसे बन सकता फार्मूला, ये सब फार्मूला है भैया, नोट कर चला जाओ। मान के चला कर अंदर पूछ ली या पी ए राना या ए पी आई डी आई इकारा सी इरा बी, ठीक। अगर यहां पूछ ले त्रिज्या, त्रिज्या तो कैसे निकाला जाए, तो यहां भैया त्रिज्या फार्मूला है आर बराबर अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर भैया हो जाए सबके स्क्वायर कह दिया, ए पी स्क्वायर, फिर ये पी बी स्क्वायर, सी पी स्क्वायर, फिर पी डी स्क्वायर, सबके स्क्वायर बटा 2 अंडर रूट के अंदर। ई बन जाए भैया फार्मूला, ई बन जाए भैया फार्मूला त्रिज्या का, डायरेक्ट त्रिज्या निकाली जा सकता, सबके स्क्वायर कह दिए बटा 2। आई बात समझ। अब सुना और 60 तरीका है, यहों में एक 60 तरीका है। कब 60 तरीका लागे, वो 60 तरीका तब लागे जब पी ए पी डी का हुए समकोण। अगर ए पी डी समकोण हुए, अगर भैया ए पी डी समकोण हुए तो और तेज त्रिज्या निकल सकता है। ओके फार्मूला का बना था, ओका देखा है। ओके फार्मूला भैया ई बना था आर बराबर अंडर रूट, आर बराबर अंडर रूट, नीचे हो जाते 4, वो में कुछ और ना हुए, यह में हुए ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ठीक। सी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बटे 4, यह तरीका अगला। आई बात समझ। लेकिन कंडीशन का हुआ है, कंडीशन बाय ए पी डी का हो चाहिए समकोण। तो भैया हम पहला सवाल समझाए थे और जितना कॉन्सेप्ट वृत्त में बन सकता है वो लगभग आपका समझाएं। अब ऐसे बाहर एसएससी जीडी सीएचएसएल वगैरह में बाहर ना आए, एक जान लिया। आवे अगला सवाल पे। अब अगला सवाल यहाँ आए, ए की दक्षता 20 से 20% अधिक है, ठीक। पहले सवाल आराम से पढ़ें, देखें। सबसे पहले बुद्धिमानी है, सवाल आपके पूरी भाषा समझ आओ चाहिए। जब तक सवाल के पूरी भाषा हमारे तो पकड़ में ना आई तो सवाल तो कतई ना आए। जब हम तो भाषा समझ ले जाते हैं तो एक मान लिया गारंटी बाय 50% सवाल हल हो जाते हैं, बस 50% बचा रहा था कि जो हमारे तुम्हारे हाथ से चलावे आए। अब सुना, ए की दक्षता मतलब काम करने की दक्षता 20 से 20% अधिक है कि जी हाँ ठीक है। ए बी के साथ, ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, काम शुरू करे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ी, मतलब ए और बी साथे दोनों जने लागे, ए और बी लागे, ओकरे बाद बी छोड़ के भाग गवा। एक मतलब ए अकेला काम करे हुए, ए शेष काम मतलब बचा हुआ जो काम रहा अगले 6 दिन में पूरा करता है। ए शेष का मतलब अगला काम 6 अगले दिन में पूरा करे। फिर ज्ञात करो कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब बतावे का है कुल कै दिन ला काम खत्म भय मा। जो दोनों जने साथे काम करे वो तो कुछ दिन करबे भय, फिर ए बदियम 6 दिन अकेले काम करिस तो बतावा कुल कै दिन काम भवा, कुल कै दिन काम भवा। यदि बी 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है। भैया ये सवाल चुटकी में लागे, चुटकी में बस आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तरीका का लागत है क्या पता होना चाहिए। तो सिंपल तरीका है, देखें भैया हम काम समय वाला कौन सवाल बतावा था भैया, लासा वाली विधि से। कौन विधि? लासा विधि। तो लासा विधि से निकाला भैया, चुटकी का सवाल आई। सबसे पहले आप लिख लिए ए, आप यहाँ लिख लिए बी, ठीक।
ए कई दिन में काम कर सकत है, बी कई दिन में काम कर सकत है। मतलब ए अकेला कई दिन में काम कर सकत है, ओका हियां लिखा जाता है, बी अकेला कई दिन में काम कर सकत है, ओका हियां लिखा जाता है। आपको सबका पता होए। फिर ऐसे मारी जाते है पाई और हियां लिखा जाता है भैया कुल काम। हियां का हो रहा था कुल काम, ठीक। और हियां का हुआ था, हियां हुआ था दोनों जने दक्षता, हियां हुआ दोनों जने के दक्षता। दक्षता का मतलब कैपेसिटी, इंग्लिश में बोला थे कार्य क्षमता, हियां क्षमता हुआ था। और वो चीज का हुआ है जोन हियां लिखी रहे ओका गुणा करे ई आवत है। जैसे मान लिया 10 लिखा है, 10 तियां 30, हियां लिखा है 5, 5 छक 30। आई बात समझ? अबे बताओ 30 सवाल में अबे समझ आए। सवाल में कहा भाई ए की दक्षता बी से 20 ज्यादा है। अगर हम एक तरफ ए लिख ली एक तरफ बी, सवाल का समझें पहले। ए की दक्षता बी से, किससे से, तो जैसे से जेपे से लागत है ओसे तुलना की जाता है। तो ए की दक्षता बी से मतलब बी से तुलना की जाती है। तो बी का मान लेना हम 100, काव कहता है 20% अधिक है, 20% अधिक है। अगर तुम्हार 100 है तो हमारे 120 है। आई बात समझ की नहीं? ए बोलत भाई भैया हमारी क्षमता तुमसे 20 ज्यादा है। अगर तुम्हार 100 है तो हमारे 20 ज्यादा है। हमारे कितनी हो 120। अब 20 से काट दिया, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। अब कुछ ने कहिए गुरुजी हमको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आवत रही, तो आवत रही अच्छी बात है भैया, वैसो लगा सकत है। 20% बराबर 1/5 हुआ था, एक वैल्यू 5, एक वैल्यू 6 हुई जी। दोनों बत्ती अक्का है, हम समझा सकते हैं, बताओ तो ही। अब सुने ए की क्षमता कितनी आएगी 6, बी की क्षमता कितनी आएगी 5। तो क्षमता का क्षमता लाइन में लिखें, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा भैया 6। आवत बात समझ की ना? ये बताओ दिल लगा के, दिल से बताओ ना, कोनो मतलब ना भैया बंद करके रख दी, ठीक। ये होगा 5, ये होगा 6। अब सब लाइन छोड़ दिए बीच में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन आप कुछ देर तक छोड़ दिए। लास्ट में आपका हिंट का मिला पाएगा, देखें यदि बी 16 दिनों में कार्य पूरा करता है, मतलब यदि बी 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी कई दिन में काम पूरा कर सकता है 16 में। तो सुना 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो कुल काम कितना रहा हो 80। आई बात समझ? ये भैया लासा विधि कॉन्सेप्ट आए, लासा विधि में ही कॉन्सेप्ट लागत है। सिंपल तरीका है, कुल काम बराबर का हुआ है अकेले किया गया काम और क्षमता, किया गया काम क्षमता बराबर कुल काम। तो इनके द्वारा अकेले किया गया काम 16 दिन में है, इनकी क्षमता गुणे बराबर होगा कुल काम, ठीक। अब हियां का रहे चाहिए कि जेका 6 से गुणा करी 80 आ जाए। तो कैसे निकलवा? एक आपको देखता है, मान लिया x, एकदम आराम से बताओ तो हड़बड़ातना है ना। तो x का अगर हम 6 से गुणा करी तो का आओ चाहिए 80। तो हम अगर x के मान निकाला तो भैया 80/6, 2 से काट दें तो 40/3 आवा। तो हम यहाँ लिख दी 40/3, तो x का मान भैया कितना आएगा 40/3, अर्थात 13 से 1/3 दिन। तो ए अकेला कै दिन में काम कर सकता है 13 से 1/3 दिन। भैया यहो सवाल बन सकता है। इतनी बात देखिए, एक सवाल छोटा यहो क्रेडिट किन जा सकता है आराम से। तो ए अकेला काम कर सकता है 13 से 1/3 दिन में। सवाल इन है पूछिस, अच्छी बात यह इरब काम रहा मिटा दहन, इरब काम रहा मिटा दहन, ठीक। अब जाए सवाल का बनता है, देखा सवाल का हद बाय ए और बी एक साथे काम शुरू करे, ए और बी साथे काम शुरू करे, हमें तुम्हें ना पता कै दिन काम करे हैं। तो हम तो बोल दी ए प्लस बी की क्षमता, भाई जब दोनों ने साथे लागा, दोनों ने क्षमता लागे, ए और बी साथे लाग के काम करे, ए और बी साथे लाग के काम करे। कै दिन काम करे यही नहीं पता, कै दिन काम करे भैया यही तो हमें तुम्हें ना पता। भाई टी मान ली प्लस होए कि ना होए, प्लस तो होए प्लस। फिर कहा तो भाई लेकिन कुछ समय बाद बी छोड़ जाता है। जब बी छोड़ गया ए अकेला काम करता भाई, के काम करता भाई ए अकेला काम करता भाई, के अकेला काम करता भाई ए। और ए शेष काम कै दिन में खत्म करीस 6 दिन में, कै दिन में खत्म करीस 6 दिन में। हियां टी के वैल्यू निकाले भाई, हियां शेष काम दोनों जने लग के कै दिन में काम करे वो वाला आएगा, और हियां ए अकेला काम करी जो बचा हुआ वो रहा बराबर। बराबर कमवा है कुल कितना 80, बराबर कमवा कुल है कितना 80 बाय, बस वैल्यू रख दिया। ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता 5, 6 5 ये हो जाए 11 टी प्लस ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 6 6 36 बराबर कितना होगा 80। तो 11 टी बराबर हो जाए भैया घटाए 44, 11 चौको 44। तो टी बराबर कितना हुआ भैया 4, टी बराबर कितना हुआ 4। अगर पेपर में पूछत दोनों जने कई दिन जुट के साथे काम करे तो उत्तर हुआ 4। पेपर में पूछे का हुआ पूछे बाय यह ज्ञात करे कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, मतलब यहाँ कुल पूछे बाय। तो 4 दिन साथे लाग रहे, 6 दिन ये अकेले लाग रहा, दोनों जने मिलके कई दिन में काम खत्म करे 10 दिन में। तो भैया एक उत्तर होगा 10 दिन, ठीक। जितना डीप हो पाओ बा उतना डीप बताओ थी भैया, घुस के अंदर बताओ थी बढ़िया तरीके से। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक। तो 10 सवाल लेके आवा, ध्यान दिए, मिटाई थी।
अब देखें सवाल छोटा है, मतलब इनमें सम्मा लैंग्वेज छोटा है ना, लैंग्वेज मतलब बड़ी ना है ना, वो सम्मा छोटे छोटे है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आवा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? पेपर में आवा रहा, पूछता है निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य, और हम तुम्हें विकल्प देके बताओ, भैया जो एग्जाम में आवा रहा। ठीक है, विकल्प है भैया 37 39, पहला विकल्प है 37 39, दूसरा विकल्प है भैया 36 61, 36 61, तीसरा विकल्प है 36 36 59, 36 59, चौथा विकल्प है 39 15, 39 15। ठीक, अब आपको बताएगा निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? तो कौन तरीका लगावा जी, कौन तरीका लगावा जी? तो आपका 7 के भैया डिविजिबिलिटी रूल पता हुए चाहिए। उ तरीका 7 में ना लागत, उ 7 में लागत, 11 में लागत, 13 में लागत है। हम जब जब पढ़ावा थे तब तब बतावा थे। तो 7 11 13 डिविजिबिलिटी रूल का हुआ भैया 3 3 के बनावा जाते पेयर, उनके डिफरेंस 3 3 के बनावा जोड़ा, उनका घटाई दिया, अगर उनके अंतर घट जाए, घटे के बाद अगर इनसे कट जाए तो जान लियो संख्या इनसे कट जाए। 3 3 का जोड़ा बनाओ, 3 3 का क्या बनाओ जोड़ा, जैसे संख्या उठाओ 3 7 3 9, ठीक, 3 3 का जोड़ा पीछे से 3 का बना 739। आगे तो गुरुजी अकेले एक का संख्या बचती है, तो 3 3 के पेयर बनाओगा भैया, 3 3 के पेयर, एक आगे का लगा लिया 2 0 लगा लिया, आगे 2 0। अब इनका दोनों घटाओ, 739 में से 3 घटाओ भाई, 0 0 मतलब कुछ हुआ थोड़ी ना, कितना है जी 736, कितना हुआ 736 आवा 736। अब बताओ 736 7 से कट जाए, 736 7 से ना कटे, काटे तरीका का आवाज देगा फास्ट तरीका, तो एक लिख लिया 736, 7 के पहाड़ हम तो 700 होगा करे, लेकिन 7 के पहाड़ हम 36 ना हुआ, 7 5 35, तो ये कटे ना, पहली वाली संख्या का हो गए गलत। अब यहू तरीका यहूँ लगाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तो भैया। अब देखें 3 6 6 1, आगे का लगाओगा 0 0, 3 3 के पेयर बनावागा, 361 में से 3 के कितना हुआ 300 भैया, 6 से 58 658 का 658 कट जाए 7 से, चेक कर लिए 7 से, चेक कर लिए क्या बार जाए पहाड़वा, क्या बार 7 9 63, यहाँ कितना बचा 2 28, 7 चौक 28 कट गया भैया, कट गया। तो ये संख्या 7 से विभाज्य है, इनका चेक कर लीजिए, इनका चेक कर लीजिए, ना कटे। ठीक, अगला सवाल देखें, आवाज बात समझ की ना भैया? तीसरा सवाल होगा, भैया बहुत जन के मन में चला था कि हम मोटिवेट लंबे समय तक ना रह सकते, तो भैया मोटिवेशन का क्या तरीका है? जौने चीज से तुम्हें डर लागत हुए, जौने चीज से तुम्हें डर लागत हुए ओका बस समय दिए शुरू कर दिया, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। संसार में जिस किसी भी चीज से आपको डर लगता है, आप उसको समय देना स्टार्ट कर दीजिए, बस ओका इतना समय दे दिया, ओका इतना समय दे दिया कि कल के वो तुम्हें लागे केवल ही खिलौना रहा भैया हमारे सामने, बस सबसे बड़ा मोटिवेशन यही आएगा, जान लिया। तो ये होगा तीसरा सवाल। ठीक, बार बार यही पढ़ा, बार बार पढ़ा, दिन भर में तू जब 100 दाएं पढ़वा कैसे भुला जावा ये बताओ, पढ़बे न करवा मने नहीं लागत हमार, तो हर वास्तविकता तो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से कौन लिख देते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता। चार विकल्प है ये भैया, हमारे तक बीटीसीओ में आ रहा है क्वेश्चन 5 12 8 3 4 5, अगला है 9 6 15, अगला है भैया 4 8 11। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताओ जी। कहा बात दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता, मतलब त्रिभुज बनी ना सकत, वह भुजक लेके त्रिभुज तो बनाए न पऊबा, वास्तविकता बनाए न पऊबा, पटरी प्रकार लेके जुड़ जा चाहे पूरी मन तन लगा के। अब वो क्या भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ था, वो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता रहे, त्रिभुज के नियम है कोनो भुजा, त्रिभुज की कोई भी भुजा अन्य दो भुजाओं के जोड़ से छोटी और अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। फिर सुना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कौनों भुजा उठा लिया, फिर सुना
त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कौन या भुजा उठा लिया, यह भुजा बाकी बचिन दुई भुजा से उनके जोड़ से छोट होए और उन्हीं दोनों भुजा के अंतर से ज्यादा होए। जैसे एग्जांपल देखा हम ले लेने का, हम उठाएं 5 का उठाएं 5 उठाएं 5, अब हम 5 का उठाएं 12 8 कितना होगा 12 8 20, तो 20 से छोटी है कह दिया, हाँ पहली कंडीशन पास। अब देखा 20 में से 8 का कितना होगा 4। आई बात समझ की नहीं, मतलब हम 5 का जब उठा के देखें न तो अन्य द्विभुजा के जोड़ में अन्य द्विभुजा के जोड़ से छोट बनी कि ना बनी, बनी 12 8 20, तो 20 ओकरे बीच में आवत बैग ना है, बीच में आवे चाहिए, ठीक। और सुना फिर 12 में से 8 घटने कितना आवा 4, और 4 से बड़ी हुआ है, मतलब कोई भी एक भुजा अन्य दो भुजाओं के जोड़ से छोटी और उन्हीं अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी हुआ है, वही त्रिभुज बन सकत है बस। तो भैया ये तो बन सकत है, ये तो उत्तर होए ना, हमसे तो उसे पूछे पाए जो नहीं बन सकत। अब हम उठाएं 9 का, क्या उठाएं भैया 9 का, ये का होगा 15 6 भैया 21, ठीक। इनके जोड़ से तो छोटी है, पहली कंडीशन पास। अब देखा इनके अंतर 15 में से 6 गए 9, मामला भैया होगा खराब, काहे से इनके अंतर से बड़ी हुए चाहिए, एक हुए 8 7 6 5 कुछ होता है, हमसे तुमसे ना मतलब है। ई त्रिभुज तबे बन सकत रहा जब ई वाली भुजा इनके दोनों के जोड़ के 15 6 कितना होगा 21, इनके दो जने के जोड़ से छोट हुए और इनके दो जने के अंतर से 15 में 6 गए 9 से बड़ी हुआ, बड़ी आए ना भैया, यही उत्तर आए के परम सत्य। और 3 4 5 तो वैसे ट्रिपलेट पढ़ा गया बना था भैया, याद होबे करे, यहाँ उठा लिया एग्जाम्पल 4 देख लिया कितना होगा 11 8 19, 11 में से 8 गए 3, ठीक। तो इनसे बड़ी हुआ है इनसे छोटी हुआ है, यही बनता है त्रिभुज। तो उत्तर हो जाए भैया क्या केवल बी, उत्तर का हो जाए बी। ये तीनों जने बनता है, ये त्रिभुज ना बनता है, ना पूछे रहा ना वाला उत्तर होगा। आई बात समझ, तो 4 क्वेश्चन होगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, जितना हो सकत बा भैया हम उतना अंदर घुस के बताओ तो तुमका सबका। अगला क्वेश्चन देखें, एक सवाल लेबा द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण का एक सवाल हो जा भैया। यदि अल्फा बीटा समीकरण, यदि अल्फा बीटा समीकरण 6x² प्लस 13x प्लस 7 बराबर 0 के मूल हो, ठीक। अब जो मान ज्ञात करे बाद वो तो छोड़ा, हम तुमका बताओ चलती पहले द्विघात समीकरण के बारे में का हुआ सिस्टम। तो इनके मूल दीना है, ठीक। हमें तुम्हें द्विघात समीकरण हम तो पढ़े ही, द्विघात समीकरण के भैया मानक जो रूप है वो रूप हुआ था ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अगर यह मानक रूप हुए और अल्फा बीटा दीन रहा है तो मूलों का योग हुआ था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a ई हुआ था, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ था c बटा a बराबर 0 रहा था, c बटा a। तो ई होगा भैया इनके फार्मूला। अगर द्विघात समीकरण का मानक रूप ई रहा है, यह रूप में सवाल रहा है, अल्फा बीटा मूल रहा थे, तो फार्मूला ई बना था, फार्मूला ई बना था। अब एक सिद्ध करके न चेक करे लगा, परेशान ना हुआ, जोन काम की चीजें ऊपर ध्यान रखा, तो ई हुआ फार्मूला, ई हुआ भैया फार्मूला। अब सुना अगला फार्मूला का बन थे, अगला फार्मूला ये है, पेपर में मान लिया सवाल तुम्हें दे दे, एक तो मैं बताओ तो ही पेपर में सवाल दे दिए थे, अगर मूलों का योगफल 6 है और गुणनफल मूलों का योगफल 6 है और गुणनफल 8 है, मूलों का योगफल 6 है और गुणनफल 8 है, हिंदी में बोल के आए, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो, द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो द्विघात समीकरण का रूप हुआ था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये भैया द्विघात समीकरण बनावे का फार्मूला है, द्विघात समीकरण बनावे का फार्मूला। तो यहाँ मान रख दिन जाते हैं x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 8। तो भैया ये द्विघात समीकरण आपके सामने उपलब्ध होगा। आई बात समझ। तो ई रूप आपका पता होगा चाहिए, मूलों को योगफल गुणनफल दिन रहा है तो एस निकलत है, उसके बाद मानक रूप दिन रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ था -b बटा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ था c बटा
ए। इतनी बात समझ आई? कह दिया हाँ गुरुजी। अब चला जाए अपने सवाल पे। अब देखा सवाल भाई भैया, यदि अल्फा बीटा समीकरण 6x² + 13x + 7 = 0 के मूल हो। अब यही सवाल 5 सवाल बता के वैसे रोक देवे, अगली वीडियो में 5 सवाल है, बहुत लंबी होती है वीडियो। देखें तो पूरा सवाल देख ली कि मूल हो तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल α² कामा β² हों। अब मूल दे दे भाई। अब तुम्हें चारों विकल्पों हम दिखाई दी। छत्तीस एक्स स्क्वायर माइनस 87x + 49, 36x² माइनस 87x + 49 बराबर 0। दूसरा विकल्प है भैया 36x² माइनस 85x, 36x² माइनस 85x। तब तक आप सब ट्राई करें अगर आवत हो तो, प्लस 49 बराबर 0। अगला है 36x² माइनस 85x। भैया का 5 सवाल समझ के ना चले आप, हमें बहुत कॉन्सेप्ट आपका हम समझाए दें, जय कॉन्सेप्ट बताएं तय सवाल बना थे। माइनस 49 बराबर 0। लास्ट विकल्प है 36x² प्लस 87x माइनस 49 बराबर 0। तो भैया 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब हमें तुम्हें निकाले एक बार। अब यह सवाल हमसे तुमसे 2 चीज पूछी सा है। पहले तो हमें तुम्हें निकाले पड़े अल्फा और बीटा के मान कहां से, यह समीकरण से। उसके बाद समीकरणों बनावे एक बार इन मूल का लेके। आई बात समझ? हमें तुम्हें जगह मान ज्ञात करे पहले को देखा, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल ये हो। तो हम अभी बता रहे हैं समीकरण कैसे निकला था। समीकरण निकला था x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस यहाँ हो जाए मूलों का गुणनफल बराबर 0। आई बात समझ कि नहीं? तो मूलों का योगफल का हो जाए, जब हमारे मूल ये हुए तो मूलों का योगफल का है α² प्लस β² यहाँ हो जाए। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मतलब क्या है α² इंटू β²। तो जब तुम्हें अल्फा बीटा का वैल्यू पता हो, हियां रह दहा और हियां रह दहा, हल कर लीजिए, उत्तर आई जे। तो अब करे का हो भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू हियां से निकले हमरे तोहरे। आई बात समझ? ऊपर लिख सकते ना, कोनो दिक्कत ना है ना। अब देखा या यही बीच में लगा दी, तो हियां से हम निकाला जाए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो हो जाए भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस b/a कितना होगा 13/6। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a 7/6। अब भैया भाई जस्ट बताए रहे ना, अगर यह रूप में रहा था तो -b/a अल्फा प्लस बीटा हुआ था, और यह रूप में रहा था तो अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ था c/a 7/6 होगा। अब हमें तुम्हें मान ज्ञात करेगा एक है और एक है। मान लिया हियां स्क्वायर बाय हियां स्क्वायर बाय, अगर दोनों जगह से स्क्वायर हटाए हियां लगा दी तो कोनो दिक्कत तो है ना भाई। हुआ था कॉन्सेप्ट तो ये तो मान लिया चल गया, लेकिन α² प्लस β² कैसे निकले? तो भैया α² β² निकालेगा क्या तरीका बाय? तो α² प्लस β² हमें तुम्हें तबे पता होए जब हम तू एक प्रयोग करके बना सकते हैं सवाल। कब बने? वो फार्मूला हुआ था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये फार्मूला कहां से पैदा भा? a प्लस बी होल स्क्वायर से भैया। ये फार्मूला पैदा भा है a प्लस बी का होल स्क्वायर से। देखा हम बोले अगर a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर तो क्या हुआ था a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab। यही तो मनवा हमें तुम्हें चाहिए, यहाँ रख सकता है। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो दीने हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो दीने हैं, रख दिया। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है -13/6। 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर कितना हो जाए 36। एक मान निकाले बार बार एक लिखा तो टाइम खर्च हुई, तो हमें का मान लेते k प्लस 2 गुणे अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है 7/6 7/6। आई बात समझ? 2 से मन का है काट दिया, 2 से मन का है तो काट दिया। 2 से कटे कितनी बार 2 3 6 7/3 आएगा। और यहाँ कैसे कटता है? यहाँ कटते ना है ना भैया, यहाँ कटत ना है ना, तो एक मिटा दी। अब हमें तुम्हें यहाँ के मान निकाले, एक बार बस यहाँ के मान रख दिया, यहाँ के मान रख दिया, उत्तर आपके स्क्रीन पे आएगा। के मान निकसे कैसे 169/36 माइनस 7/3 यहाँ आइए बराबर के होगा। काटे को मतलब निकला ना है वैसे, ठीक। काव किन जाए, अब नीचे 3 है तो ऊपर नीचे 12 से गुणा कर लिया, ऊपर नीचे 12 से गुणा। काव हर समान का लिखता है तो 12 7 84। 169 में से घटा दिया भैया 84, 9 में से 4 गए 5, 16 में से 8 गए 8, 85 आवा। तो भैया 85/36 बराबर का आएगा के 85/36 बराबर के। तो यहाँ हो जाए x² माइनस
85/36 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रही 7/6, 7/36 बराबर 0। नीचे 36 है, नीचे 36 है, 36 से पूरा समीकरण गुणा करने पर 36 से पूरा समीकरण को जब गुणा कीजिए तो हो जाए 36x² भाई यहाँ 36 हट जाए, यहाँ 36 हट जाए, 36 यहाँ चला आए तो हो जाए -85x प्लस 49 बराबर 0। देख लिया भैया कौन विकल्प भेड़त है, वही हो जाए हमारा उत्तर। यह देख विकल्प नंबर बी, ठीक, परम सत्य आंसर। तो ये भैया एक पीछे पूरा कॉन्सेप्ट रहा। हमें आशा है आप सबका समझ आओगे। यही साथ जय हिंद।